चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ईडी की फर्जी टीम ने कारोबारी के घर पर की छापेमारी, वकील ने मांगे आई कार्ड तो फरार हो गए फर्जी अधिकारी। जी हां दोस्तों, आपने फर्जी या नकली पुलिस, सीबीआई और आयकर अधिकारियों की करतूतों और उनके पकड़े जाने की खबरें अक्सर सुनी और देखी होंगी। लेकिन दोस्तों, अब दिल्ली में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के नाम पर भी बड़ी ठगी होते होते बच गई। दरअसल दोस्तों, फर्जी ईडी के अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली के एक पोश इलाके में एक कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी की और उससे करोड़ों की ठगी करने की कोशिश की। लेकिन वक्त पर पीड़ित के वकील ने बैंक पहुंचकर ठगों की साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल दोस्तों, हुआ ऐसा कि ईडी के दिल्ली के जोनल कार्यालय को 22 अक्टूबर को लगभग 12 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग ईडी अधिकारी बनकर अशोका एवेन्यू डीएलएफ फार्म छतरपुर दिल्ली में फर्जी तौर पर तलाशी ले रहे हैं। यह भी बताया गया कि फर्जी ईडी अधिकारी पीड़ित को कोटक बैंक हौज खास ले गए हैं ताकि पीड़ित के बैंक खाते से 5 करोड़ रुपए निकाल सके। यह सब ईडी छापे के नाम पर किया जा रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बारामूला हमले में 3 से 4 आतंकी शामिल थे। सेना बोली, जवाबी हमला होने पर आतंकवादियों ने हथियार बैग छोड़ा, अंधेरे में जंगल की ओर भागे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकवादी हमले को लेकर नए खुलासे हुए हैं। बारामूला के एसएसपी मोहम्मद जैद मलिक ने भास्कर को शनिवार सुबह बताया कि हमले में 3 से 4 आतंकवादियों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। आतंकवादियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। उधर दोस्तों, आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एम.के. साहू ने कहा कि सेना के वाहन पर गोलीबारी होने पर हमारे सैनिकों ने तेजी से जवाबी कार्यवाही की थी, जिससे आतंकवादियों को हथियार और बैग छोड़कर पीछे हटना पड़ा। वे एक नाले का फायदा उठाकर घने जंगल में भाग गए। अंधेरा होने के कारण आतंकवादियों को भागने में सफलता मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड के लोगों को ओपन लेटर लिखकर कहा है कि मैं राहुल गांधी और वायनाड के रिश्ते को और मजबूत करूंगी। उन्होंने एक्स पर शेयर किए गए लेटर में लिखा कि जनप्रतिनिधि के रूप में यह मेरी पहली यात्रा रहेगी, लेकिन फाइटर के रूप में यह मेरी पहली यात्रा नहीं होगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड को छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को टिकट दिया। प्रियंका पहली बार चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान को आरएसएस का समर्थन। कार्यवाहक होसबोले ने कहा, अगड़ा और पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे ही। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान का समर्थन किया है। मथुरा में कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो आजकल की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगड़ा पिछड़ा जाति भाषा में भेद करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वह सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही है, आगाह करना जरूरी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र चुनाव, भाजपा की दूसरी लिस्ट में 22 नाम, सिर्फ एक ही महिला को टिकट मिली। पहली लिस्ट में 99 नाम थे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने शनिवार शाम अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। तब तक 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका था। दोस्तों, पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहास फरांदे को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में एसटी की 3 और एससी की 2 सीटें भी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिकी चुनावों में फिल्मी सितारों का प्रचार। ट्रंप के लिए मस्क तो कमला के लिए डिकेप्रियो और बियॉन्से ने किया प्रचार। जी हां दोस्तों, अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 10 दिन बाकी है और पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई है। रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। अपने पसंद के उम्मीदवार की दावेदारी मजबूत करने के लिए अब चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी आ गए हैं। इस चुनाव में बड़ी संख्या में खेल और हॉलीवुड की हस्तियों ने खुलकर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल और फिल्म जगत के सितारों को ये उम्मीद है कि इस तरह राजनेताओं का समर्थन करने से उनके फैंस पर इसका असर पड़ेगा और वे चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान पर इजराइल ने कर दिया 100 मिसाइलों से हमला, मिसाइल फैक्ट्रियों, सैन्य अड्डों को निशाना बनाया, 20 ठिकाने तबाह किए, 2 सैनिकों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरान के हमले के जवाब में 25 दिन बाद शनिवार तड़के पलटवार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 3 घंटे में 20 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे शामिल है। तेहरान के ईमान खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी हमला हुआ है। हमले स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 2:15 पर शुरू हुए और सुबह 5 बजे तक जारी रहे। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया। हमले में F-35 का भी इस्तेमाल किया गया है। सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल ने शुरुआती हमला किया। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट्स के बाद अब होटलों को बम की धमकी, गुजरात के 10 और आंध्र प्रदेश के 2 होटल को मेल मिला, जांच में फेक निकला। जी हां दोस्तों, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 12 होटलों को शनिवार को बम की धमकी वाले मेल भेजे गए। गुजरात के राजकोट में मौजूद 10 होटलों को मेल भेजा गया। इनमें इंपीरियल पैलेस, सियाजी होटल, शियंस होटल, होटल ग्रैंड रीजेंसी जैसे फेमस होटल शामिल है। राजकोट पुलिस की बम स्क्वाड की टीमें होटलों की जांच कर रही है। साइबर सेल ईमेल की जांच में भी जुटी हुई है। उधर दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 होटलों, राज पार्क होटल और पाई वाइज राय होटल को मेल भेजा गया, जिसके बाद दोनों होटलों को खाली कराया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीय हुए गिरफ्तार। इन पर अवैध तरीके से देश में घुसने का आरोप लगा। 50% से ज्यादा गुजराती थे। जी हां दोस्तों, अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के आरोप में पिछले साल हर घंटे 10 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अवैध तरीके से देश में घुसने वाले लोगों का आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक पिछले साल 29 लाख लोगों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें 90,415 भारतीय थे। इनमें से 43,764 को अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक बॉर्डर पार करने वाले भारतीयों में 50% से ज्यादा गुजरात से थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी दिल्ली के एक सैलून में पहुंचे, वीडियो शेयर कर लिखा, कुछ नहीं बचता है। ये शब्द आज देश के हर गरीब मिडिल क्लास की कहानी है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे दिल्ली के एक सैलून पर पहुंचे थे। वे वहां शेविंग करवाते नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि कुछ नहीं बचता है। आज के भारत के हर मेहनतकश गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति की कहानी बयां करते हैं। यह सैलून अजीज चलाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को बताया कि कैसे वे दिन भर काम करते हैं ताकि दिन के आखिर में कुछ पैसे बचा सकें। अजीत ने यह भी कहा कि राहुल से अपनी कहानी बताने के बाद उन्हें खुशी और संतुष्टि महसूस हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब के 4 हाईवे अनिश्चित काल के लिए बंद। किसान बोले लिफ्टिंग शुरू होने तक नहीं खुलेंगे रास्ते, इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। जी हां दोस्तों, पंजाब में धान की लिफ्टिंग ना होने से खफा किसानों ने शनिवार को राज्य के 4 हाईवे बंद कर दिए। किसान 1 बजे सड़कों पर बैठ गए। ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। किसान मजदूर मोर्चा और किसान संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल ज्वाइंट फोरम के नेता सरवन सिंह पंगेर ने बताया कि आज 1 बजे के बाद से पंजाब के 4 हाईवे जाम किए गए हैं। 1 बजे के बाद आवाजाही को बंद कर दिया गया है। पंगेर ने कहा कि फूड सप्लाई मंत्री के साथ शेलरों की बैठक हुई थी। शेलरों की मांग थी कि धान में से कम चावल निकलता है और उन्हें 2 से 3 किलो की अधिक छूट दी जाए। केंद्र ने जल्द टीमें भेजने की बात कही थी, लेकिन आज तक टीमें नहीं पहुंची है और शेलर भी धान नहीं उठा रहे हैं। पंजाब सरकार कोशिश करे कि धान की लिफ्टिंग जल्द हो। 26 दिन से किसान मंडियों में बैठा है और मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स फ्री हो सकती है 8 लाख रुपए तक की इनकम, 9 करोड़ हो जाएगी ITR। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। इस साल करीब 7.3 करोड़ लोगों ने ITR भरा है। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 9 करोड़ को पार कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अगर सरकार 8 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का फैसला कर ले तो यह आंकड़ा बहुत आसानी से पार किया जा सकता है। अब दोस्तों, एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस छूट को देने की डिमांड उठाई जाने लगी है। ऐसे में सरकार 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन्स को यह राहत दे सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल पर हमला, बीजेपी आम आदमी पार्टी हुई आमने सामने। भाजपा बोली झूठ का प्रचार आम आदमी पार्टी का हथियार। आतिशी ने कहा था बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला किया है। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 हथियार हैं,
हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। विकासपुरी में लोग अरविंद केजरीवाल के पास गंदे पानी की शिकायत लेकर गए थे। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक से यह पानी पीने को कहा। इस पर केजरीवाल भड़क गए। उन्हें अब शीश महल छोड़कर सड़कों पर चलने की आदत नहीं रही। अब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वे इसे भाजपा का हमला कहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एक रैली के दौरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया। हमले में केजरीवाल की जान भी जा सकती थी।